तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं कि जो क्वांटिटीज़ जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी सेम डायमेंशंस की कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारी जो ये क्वांटिटीज़ हैं, स्ट्रेन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, रेनॉल्ड्स नंबर एंड हीट एंड इलेक्ट्रिक सस्पेंसिबिलिटी, ये डायमेंशनलेस होती हैं हमारी क्वांटिटीज़। उसके बाद आइए मास और इनर्शिया की जो डायमेंशन होती है, एम एल 0 और टी 0 होती है। मोमेंटम और इम्पल्स की सेम डायमेंशन होती है, एम एल 1 टी-1 ठीक है। और उसके बाद हमारी मोमेंट और इम्पल्स की होती है ml 1 t-1। थ्रस्ट, फोर्स, वेट, टेंशन एंड एनर्जी ग्रेडियंट की सेम डायमेंशन होती है ml 1 t-2। और प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉड्यूल्स और बल्क मॉड्यूल्स, स्ट्रेन मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी एंड एनर्जी डेंसिटी की हमारी जो वो डायमेंशन होती है ml-1 t-2 होती है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की सेम डायमेंशन होती है ml 2 t-1। उसके बाद हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इनकी भी हमारी सेम डायमेंशन होती है m0l1 t-2। उसके बाद हमारी सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस एनर्जी, जिसको हम फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया, फोर्स ग्रेडियंट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट की जो हमारी डायमेंशन होती है वो ml 0 t-2 होती है। ये भी सेम होती हैं सबकी, ठीक है। उसके बाद लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनकी हमारी जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती है m0l2 t-2। आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं ये सारी डायमेंशंस। थर्मल कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एंट्रोपी ml 2 t-2 k-1, ये भी सेम होती हैं हमारी। और उसके बाद वर्क, टॉर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी हो, और मोमेंट ऑफ फोर्स, और कोई भी एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो ml 2 t-2 होती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड रेडियो एक्टिविटी t-1 इसकी होती है। और उसके बाद ये कुछ डायमेंशंस दी गई हैं ये कुछ क्या नाम हमारी क्वांटिटीज़ दी गई हैं जिसकी सेम डायमेंशन होती हैं। थैंक यू सो मच।